कलगीधर पातशाह इस पवित्र पावन धरती ते पहुंचे। महाराज जी आए सी औरंगजेब नूं मिलण वास्ते असल भी औरंगजेब दे नाल मिलांगे। दक्षिण देश विच तां आउण दा कारण महाराज जी गए सी ते जदों महाराज जी दमदमा साहिब तो चले आ ते बड़ा लंबा पिंडा सतगुरु जी रस्ते विच करदे आए ते इस धरती ते जदों महाराज जी आए ते महाराज जी नूं पिछे ही खबर मिल गई सी कि औरंगजेब जिहड़ा वो चढ़ाई कर गया ते उहदे पुत्तर है जिहड़े बहादुर शाह उहदे तारा आजम उन्हां विच तख्त वास्ते जंग छिड़ पिया। आगे जाजू का भी है शहर है जाजू ते उत्थे महाराज जी जदों पहुंचे ना फिर हीरा घाट गुरुद्वारा साहब माता साहब कौर जी का स्थान प्रगट होया सतगुरू तप स्थान। फिर महाराज जी इत्थे बंदा बहादुर जिथे बंदा घाट गुरुद्वारा साहब शायद आप भी दर्शन ना किए होने नगीना घाट गुरुद्वारा साहब ते इन्हां इत्थे सतगुरु जी आए इस स्थान से जो महाराज जी आए हैं ना बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास भी तुसीं सारा जानते हो। आप मेन क्योंकि समा अपने को सीमित है उस हिसाब का कि बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं महाराज जी ने उहदे कोल शक्तियां सी उन्हें औगड़नाथ जिहड़ा उहदा गुरु सी ना उहदे कोलों अनेकां शक्तियां प्राप्त कीतियां होईयां सी। तो की करदा सी वो काम ही ये करदा सी कि साधु महात्मा जिहड़े भी कोई इत्थे आउंदे इस धरती ते उन्हां नूं अपने पलंग ते बिठाउंदा अपने पीरां दे कोलों अपणीਆਂ शक्तियां दे नाल पलंग मूंह ते मार दिंदा सी बेइज्जती करदा सी उन्हां दी। ते सोचदा सी मन विच कि मेरे तो वड्डा कोई बड़ी नहीं हैगा साधु संत। ते जदों महाराज जी दादू दुआरे सी ना राजस्थान दे विच ते उदों दादू ने महाराज जी ने गल कही सी दादू दुआरे दा जिहड़ा महंत सी उहने कहा सी महाराज जी कि महाराज उधर ना दक्षिण वल ना जाए। महाराज जी कहते क्यों कहने लगा जी उत्थे बहुत एक हंकारी साध रहिंदा माधो दास बरागी भी वो साधुआं की इज्जत नहीं करता बेअदबी करता। तो महाराज जी कहते ठीक है पहला तो साडा कोई इरादा नहीं हैगा सी ते हुण तां असीं जरूर जावांगे। असीं आए सीधे पुट्ठे लोग आ जिहड़े उन्हां नूं सीधे राह पाउण आए आ उहदे कोल काम ही सीधे करावांगे सानूं इहो जिहा बंदा चाहीदा। ते महाराज जी उत्थे पहुंचे सी ते सतगुरू जी उहदे पलंग दे उत्ते बैठ गए। जो पलंग के उत्ते बैठे आ जाके महाराज जी ने सिंह आ गए शस्त्र वस्त्र वाले जो उन्होंने चेले चारटे से भज के गए गोदावरी जी इशनान करन गया सी बंदा माधो दास बरागी जाके उन्होंने दसिया कि कोई पंजाब तो आया चेहरे का नूर नहीं झलिया जाता उहदे नाल सिंह बहुत ने शस्त्र वस्त्र वाले पूरे तैयार बर तैयार ने ते वो आए ने इत्थे ते उन्हां दा तेज नहीं झलिया जाता तेरे पलंगे ते बैठे आ। इत्थों ही इन्हें कहते गोदावरी चों खड़े ने अपने वीर भेजे कि उन्होंने कहा कि मंजा उल्टा दो बैड उल्टा दो पलंग। उन्होंने बड़ा जोर लाया महाराज जी ने अपना तीर रखा पावे के उत्ते उस तरह ही खड़ा रहा। फिर उन्हें फिर कहा जाके दसिया कि नहीं वो उल्टाया नहीं जाता कहते धरती जी ढक दो जो उल्टाया नहीं जाता जोर ला के धरती ने जो ढक दो पताल च चला जाए वो जोर लाते रहे ढक्या हो गया। फिर महाराज जी शरण में आया महाराज जी ने पूछदा कि तुसीं कौन हो। तो महाराज जी कहते आ अखा बंद करके देख भी मैं कौन हाँ। जो कहते अखा बंद की अंदर की सुरत खुली तो अखा खोल के महाराज जी ने कहना तुसीं गुरु गोबिंद सिंह जी हो। महाराज जी कहते हाँ। जो महाराज जी के बारे इन्हें सुनिया होया सी ते महाराज जी ने कहना मैनूं माफ कर दिओ मैं आप जी का बंदा। तो महाराज जी कहते बंदियां वाले काम कर। फिर महाराज जी ने अमृत की दात भी दी इतिहास भी इन्हें सारा सुनिया। इतों कहते हैं कि महाराज जी ने उन्हें पंजाब भेज दिता। फिर नगीना घाट वाला स्थान है जोड़ा एक किसी सिख ने नगीना भेंट किया सी उत्थों प्रगट होया। इत्थों महाराज जी ने एक तीर चलाया जिथे आप अज सचखंड स्थान गुरुद्वारा साहब महाराज जी का तख्त देखते हैं ना इत्थे मसीत होंदी सी। दास ने अगे भी एक शायद आप जी ने इतिहास सुनाया सी इत्थे मसीत सी ते महाराज जी ने अपना सतयुगी तप स्थान प्रगट किया निशानियां मिलियां। हैदराबाद की रियासत के विच पैंदा सी ते हैदराबाद का जिहड़ा निजाम सी उहदे कोलों महाराज जी ने मुल खरीदिया इस जगह को क्योंकि मुसलमान रौला पाउंदे सी कि साडी जगह है पर महाराज जी ने मुल खरीद लिया सी। महाराज कहते असीं किसी नाल धक्का नहीं करांगे क्योंकि आनंदपुर साहिब की जमीन भी महाराज ने मुल खरीदी अमृतसर साहिब की धरती भी महाराज जी ने मुल खरीदी। महाराज जी ने जिथे स्थान बनाए तकरीबन सारे मुल खरीद के बनाए कि कल कोई आगे दावा ना करे इस जगह के उत्ते कि साडी है दान दे दी। जिवें गोइंदवाल साहब की धरती गुरु अमरदास जी महाराज ने गोइंदवाल साहब वसाया सी ना तो भाई गोंदे ने दी सी तो उहदे पुत्र मुड़ के महाराज जी नाल लड़न भी लग पे सी कि साडे पुरखियां दी है इस जगह। इस करके महाराज जी
सोच लंबी रख के उन्होंने मुल ही खरीदिया करते थे। ते महाराज जी ने मुल खरीदी ये जगह, फिर सतगुरां ने इत्थे दीवान सजदे रहे। साडे भी दीवान कहते कि महाराज जी इत्थे 14 महीने रहे। ठीक है, मैं वध भी जिक्र किया, बड़ियां दूरों दूरों संगतां आउंदियां, दीवान सजदे कथा के जरिए कि महाराज मेरी मदद करो, मैनू तख्त लैके दिओ दिल्ली का। तारा जी को फौज बहुत है। तो महाराज जी ने कहा चलो जो शरण आउंदा, क्योंकि महाराज जी का किसी का गुण अवगुण नहीं वेखते, इन्ने यानी कि गुरु महाराज दयालु है। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, एवं बिरध स्वामी संदा। जोड़ा भी शरण च आ गया उन्होंने महाराज अपने गले नाल ला लेंदे, किड्डा भी पापी हो महाराज नूं बख्श दिंदे। दाता जी कथा सुन रहा सी छेवें पातशाह जी के इतिहास की, तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ कि जहांगीर ने कहा महाराज जी ਨੂੰ कि महाराज ਮੈਨੂੰ माफ़ कर दो, मेरे को गलती हो गई कि ਤੁਹਾਡੇ पिता ਨੂੰ शहीद करता। महाराज कहते मैं तो इतने माफ़ी दे देना, उत्ते जाके हिसाब किताब देना जरूर लवांगे। छेवें पातशाह ने देखो माफ़ कर दिता उन्होंने जहांगीर, पर चंदू ਨੂੰ माफ़ नहीं किया, क्योंकि महाराज जी ने अकाल तख्त ਸਾਹਿਬ ਤੇ खड़ के गल कही सी कि दुनिया के जिन्ने भी माड़े कर्म ने उन्हों का जोड़ा पाप है, कुरीतियां का पाप, वो मैनू लगे जे मैं अपने पिता की शहादत का बदला ना लवां तो वो नक के नकेल पावांगा। कि 11 साल की उम्र महाराज जी ने वजन गए तो पाई भी चंदू के नक के नकेल। पर गुरु जी इन्ने दयालु सन, क्योंकि महाराज भाई गुरदास जी ने लिखा ना, भाई साहब जी ने उत्थे जिक्र किया कि इन्ने दयालु सी सतगुरु जी। आप शब्द पढ़ते हैं भाई गुरदास साहब जी का कि 5 प्याले 5 पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारों वारी, दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा। बहुत परोपकारी, परोपकारी सतगुरु जी ने बहुत परोपकारी, इन्ना हिरदा उन्होंने प्रेम नाल भरिया होया। कहते जो भाई पुराने ने जहांगीर नूं कहा ना महाराज जी ने कि चंदू नूं साडे हवाले कर दे, तो उन्हें चंदू नूं हवाले किया। तो भाई पुराना सब कुछ वेख के आया सी लाहौर की धरती से, जो गुरु अर्जन देव जी महाराज नाल होया। तो जो भाई पुराने के कोल आया ना चंदू, तो भाई पुराने ने मारी वो एक सिर के दस्तार किते ला दी, तो फड़ लिया, बहुत कुटिया। भाई बिधी चंद जी ने कुटिया, फड़ के लै गए शहर के महाराज जी ने उत्थे वचन किए कि जो गुरु नानक की खुशी लैनी चाहता ये सिर च छित्तर मारो। सारे सिख मारन लग पे। जो ने इन्नी कुट पै रही थी, तो भाई बिधी चंद जी ने वेख्या कि छेवें पातशाह जी के चेहरे वाल वेख्या, तो छेवें पातशाह के चेहरे के उत्ते ना दया आ रही थी भी इन्नियां चीकां मारदा पिया है, इन्ना रोंदा करवाउंदा, तो छेवें पातशाह के चेहरे ते दया आ गई कि इहनूं छड्ड दईए। तो भाई बिधी चंद जी ने वेख लिया। भाई बिधी चंद जी भाई पुराना जी नूं कहंदे आ कि इहनूं चंदू नूं पासे लै जा महाराज तो, क्योंकि महाराज जी के चेहरे ते मैं देखिया दया आउंदी पई है। परोपकारी ने ना सतगुरु, किसी ते जुल्म हुंदा नहीं वेख सकते महाराज भी। महाराज जी किते इहनूं छड़ा ना देण साडे कोल, ते उहनूं पासे ले जाके ਸਿੰਘਾਂ ने चाटा छकाया, सुधा लाया। फिर गली दे विच कुत्तिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ मांस खवाया गया। कहण तो भाव कि सतगुरु जी बड़े परोपकारी ने, परोपकार करने वाले। और सतगुਰਾਂ की शरण में उन्हें चिट्ठी भेजी लिख के बहादुर शाह ने, तो महाराज जी कहते भी साड़ी एक शर्त है, ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਜੀਦਾ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ 27 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 27 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪੰਥ ਕੇ ਵਾਲੀ ਆਪੇ ਸੁਖੇਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਥਾਨ, ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ प्यार के नाल शीश झुका करके गल की फतेह बुलाओ जी। बोलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कवि गुरलिया हाल कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी के परथाए बड़े सोहने वचनों में लिखता है, क्या दशमेश पिता तेरी बात करूं जो तुमने पर उपकार किए, एक खालस खालसा पंथ सजा जातों की निहित निकाल दिए।
उस तेग के बेटे तेग पकड़, दुखियों के काट जंजाल लिए, उस वतनो मुल्क की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए। गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होया ते ना होना, जैसा तू तैसा तुही, क्या उपमा दीजै। जैसे गुरु पातशाह जी आपने केवल का केवल आपने किसी होर दे सदर्श किसी होर दे तुर उपमा नहीं दी जा सकती कि आपने फलाने वर्गी हो। ऐसे गरीब निवाज सतगुरु जी छाए जाती एकता अनेकता जलाए जाती, होवती कुचीलता किताबन कुरान की, पापी प्रपक जाते धर्म कसक जाते, वर्ण गरक जाते सहज विधान की। देवी देव देव रे संतोख से दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त न होती जाओ पर करुणा निराज की। ना कहूँ आपकी ना कहूँ कब की, अगर ना होती गुरु गोबिंद सिंह तो सुंदर होती सबकी। ये गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दी बख्शिशां ने, कृपालता ने, मेहरा ने, वडियाइयां ने, जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सारिया जातां वर्णा मजहबां धर्मां दे लोकां नूं प्रेम रूपी धागे दे विच परो करके ते एक खालसा पंथ सजा दिता है। जातां प्रांतां दे ऊच नीच दे सारे भेदां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मिटा देना कीता है। अमृत छका करके अमर बना दिता है, खालसा पदवी बख्शी है ते बचन करना कीते ने। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हूं सद सदा। बेअंत वडियाई सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने अपने खालसे नूं गुरसिखां नूं बख्शिश करना कीती है। इसे प्रकार हकीम मिर्जा अल्लाह यार खां जोगी रहमानी लिखदा है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने जितना प्यार सिखां नूं कीता ना, कदे अखी नहीं देखिया। अखी देखना ते दूर की गल, कदे सुनिया भी नहीं कि इन्ना प्यार किसी रहबर ने, किसी औलीए ने, किसी अवतार ने अपनी राया नूं, अपनी रैयत नूं, अपनी मनण वाली लोकाई नूं अथवा सिखां नूं कीता होवे। जैसियां वडियाइयां सतगुरु जी विच ने, केवल तां केवल सतगुरु जी दे विच ने। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वह कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखो वसफ कहाँ ताब रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को मंझधार को जा लहर को देखे। सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहब जी का जीवन विशाल सागर की न्याई है। सागर दे अंदर साध संगत जी बेअंत गहराई है, विशालता है, शीतलता है। अंदर हीरे मोती जवाहरात ने, बेअंत लहरा ने, बेअंत इसे प्रकार मंझधार ने, कोमल घेरियां ने। इवें सतगुरु जी की जीवन की विशालता है जिसका अंत नहीं पाया जा सकता। सागर के उपर समुद्र के उपर एक लहर पैंदी है, लहर किनारियां दे नाल टकराउंदी है ते लखां बुलबुले पैदा हो जाते हैं, झग उत्पन्न हो जाती है। हुण झग तो पैदा होया, पानी की लहर तो पैदा होया बुलबुला आखे जी मैं सागर का अथाह लै लवां, मैं सागर का अंत पा लवां। तो वो छोटा जिहा बुलबुला झाटी जड़ा मिट जाने वाला वो सागर का अंत नहीं पा सकता। तो इसे प्रकार अल्लाह यार खां जोगी रहमानी लिखदा, असीं सारे बुलबुले सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी अथाह गुणा के सागर ने, ना तिन्हां दे हिरदे की गहराई नूं मापिया जा सकदा। जिन्हां ने अपने सपुत्रां दे नालों साहिबजादियां दे नालों सिखां नूं बहुता प्यार कीता ते वचन करना कीता। भाई दया सिंह साहिब जी नूं जिस वेले वचन किया ना कि गुरु पातशाह जी आग्ञा देवो तो मैं साहिबजादा बाबा जुझार सिंह साहब जी के शरीर के उपर चादरा पा के ढक लवां, इन्हां दे शरीर का अंतिम संस्कार अग्नि भेंट करके आवां। ते वचन करना कीता सी साडे कालजे नूं लखां ही जख्म लगे, दया सिंगार
जो वड्डियां भारी जंगा सिखा ने लड़ियां ने, जो चार ही उस गुरमंत्र के अखर ने, पर चार पदार्थ पारस पत्थर कौस्तक मणि काम तेल गौते का उपदेश, ये चारे अमूलक पदार्थ मिलके भी आप जी के वाहिगुरु गुरमंत्र के चार अखर का मुकाबला नहीं कर सकते। ये चारे पदार्थ ऐसे ने दुनिया दी दातां दे सकते हैं, दुनिया के पदार्थ दे सकते हैं, ना ही मन को शांति दे सकते हैं ते ना मुक्ति दे सकते हैं। पर महाराज जी आप जी का नाम गुरमंत्र ऐसा है कि ना चारे पदार्थों को वड्डा है, दुनिया के पदार्थ भी देता है, मन को शांति भी देता है, ये सच्चे पातशाह मुक्ति भी देता है। इस करके चारे ही पदार्थों को वड्डा जो आप जी का वाहिगुरु गुरमंत्र है, तो महाराज मैं एक बार से लैके की करना है, किरपालता करके मैंने अपना वाहिगुरु गुरमंत्र बख्शो। गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने किरपालता करके इसको खंडे की पाहुन छकाई है, गुरसिख सजाया, मूल मंत्र ने गुरमंत्र नाम वजों बख्शिश करना किया है। ऐसी कलगीधर सच्चे पातशाह दशमेश पिता जी की दात है। गुरु के दर से कोई बालक आ जाए, कोई बिरध आ जाए, कोई माई आ जाए, कोई भाई आ जाए, कोई नौजवान आ जाए, साध संगत जी किसी जात का, किसी नस्ल का, किसी मजहब का, किसी धर्म का, किसी देश का, किसी बोली में बोलने वाला आ जाए, सतगुरु जी की प्यार गलवकड़ी सारे वास्ते खुली है। सतगुरु जी का बुलाते ने आवहो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावहो सच्ची बाणी, बाणी का गावहो गुरु तेरी बाणियां सिर बाणी। जिथे बाणी बख्शी अमृत वेला बख्शे है, अमृत नाम बख्शे है, तक अमृत की दात बख्शीए, पीवह पाहुन खंडे धार होए जन्म सुहेला। ये जन्म ही सफला हो जाएगा, ये खंडे की पाहुन शुभ धार हो, बनो खालसा भरम निवार हो। अज भी पंज प्यारे गुरु स्वरूप होकर के अमृत छका करके अमृत के नाल अमृतमय नाम की दात बख्शिश करते हैं, मूल मंत्र बख्शते हैं, गुर मंत्र वाहिगुरु बख्शते हैं, जोड़ा चारी पदार्थों को वड्डा है। ऐसी गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह ने गुरु साहब ने बचन किया, साडे काल दे लखा ही जख्म लगे, तू फरोलदा है, तू पलौसदा है, कोई सट अड़िया साडियां अखां तो देख कोई इन्हां विचों नहीं अजीत जुझार तो घट अड़िया। कोई नहीं सिख सानू अजीत सिंह ते जुझार सिंह तो घट नहीं, ते अजीत सिंह ते जुझार सिंह सानू किसी प्रकार किसी सिख तो वध नहीं। ऐसा प्यार किया केवल ना केवल कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने। गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी का सिखर दोपहर में चमकते हुए सूरज वर्गा जिहड़ा तेज प्रताप है ना, उल्लुआं वर्गे दुंदगा के पासों सहारिया नहीं गया। सूरज चढ़िया देखता है उल्लू घबरावे, सूरज चढ़ता कुल लुकाई को चानन मिलता है, पर साध संगत जी जरा उल्लू होता अन्ना हो जाता है, सूरज का प्रकाश सहारिया नहीं मिलता। इन्हें उस समय की मुगलिया हुकूमत, सारे पहाड़ी राजे, सारे होर राजे जितने सन, साध संगत जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी का तेज प्रताप सहार नहीं सके। उल्लुआ वांगू अन्ने ते अज्ञानी सतगुरु जी को बुरा कहने लगे, बुरा कहने भी लगे, बुरा चितवन लगे, बुरा करन लगे। इतना बड़ा भारी वैर किया। आनंदपुर साहब जी को घेरा, पहला जंगा हार जाने तो बाद आनंदपुर साहब जी को घेरा पाया कि सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी को शहीद ही कर देना। साध संगत जी घेरा कई महीने लंबा पै गया। जिहड़ा जजीरा सी अन्न के भंडारे सन, लंगर के भंडारे सन, वो चाले मार गए, वाधे पै गए। इस प्रकार सिखा के पास छकन वास्ते कुछ ना बचिया। साध संगत जी दूर देश को काबल कंधार तो संगत आईया ने, जिहड़ी बाहर फौज लगी हुई सी, सेना हुकूमत लगी हुई सी, मुगलिया हुकूमत पहाड़ी राजा की सेना, उन्होंने संगत को रोक लिया। अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं। इस वेले सिखा ने संगतां ने कहना किया, भाई साडे कोल कोई फौजी शक्ति के नहीं, कोई असला भी नहीं, कोई हथियार भी नहीं, कोई घोड़े भी नहीं, अन्न का जखीरा भी नहीं, असीं किहड़ी गुरु साहब जी की मदद कर लैनी। बस दर्शन करने अपने वास्ते चले हैं, दर्शना की आ गया जी जो दसवंध सतगुरु जी के चरणों के अर्पण करने वास्ते लिया सी, उसके विचों बहुत सारा धन हुकूमत को दिता है। फिर उन्होंने अगे आने की इजाजत दी। अगे आकर के जो देखना किया, हालात ऐसे बने, दरख्तों के उपर पत्ते भी नहीं, पुछिया भाई पत्ते कितने गए, पता लग्या
सिखा ने पत्ते भी जेडे सब तोड़ करके छक ले, दरख्तां के उपर छिड़के भी नहीं, छिकड़ा भी नहीं। भाई किथे गए? हर जीव अहंकार ना भावई, वेद रूप सुनाए, इसके हिरदे का हंकार दूर करिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जोज बताया, कहने लगे भाई असीं गढ़ तोड़ना है। साध संगत जी सिंघां ने गड़गज बोले होंगे। आम लोग जिवें कपड़ियां नूं लै लईए, आम लोग पग कहते हैं, सिंह दस्तारा कहते हैं, जिवें कपड़े कहते हैं चोला कुर्ता कहते हैं, सिंह पोशाका कहते हैं चोले में। इसे प्रकार पजामी को कहते हैं दुलाली, घोड़े को कहते हैं अराकी, झोटे को कहते हैं हाथी, हाथी को कहते हैं कट्टा, कुकड़ को कहते हैं काजी। इसे प्रकार साध संगत जी बस को ध्यान से गज बोलिया कहते हैं नकवड्डी, जहाज को कहते हैं उड़न खटोला, ट्रेन को कहते हैं भूतनी, इंजन को कहते हैं तेजा सिओ, लूण को कहते हैं सरफरास, पानी को कहते हैं पहला, घ्यो को कहते हैं पंजवा, तेल को कहते हैं छेवा। इस प्रकार गुड़ को कहते हैं सिर जोड़, शक्कर को कहते हैं सिरखंडी, साध संगत जी खंड को कहते हैं चुप, दुध को कहते हैं समुद्र, चाह को कहते हैं ढिड फुकड़ी। किसी सिख ने क्रिया कर जाना हो ना, मैदान जंगल क्रिया जाना हो, सिख गुस्से च होए पुछना कितने चलना, कहना काजी नूं दस दिन चले हैं, क्योंकि काजी सिंघां दे फतवे ला करके जुल्म करया करते, शहीद करया करते सन। इस प्रकार से सिख अपना गुस्सा ज़ाहिर करया करते। तो जदों किसी सिख ने वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है, शरला मारन जाना है, तो कहा करते सन गढ़ तोड़न चले, चीता छड्डण चले। कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने बचन चीता कहन लगे भाई असीं चीता छड्डण जाना है। कुछ सिख सतगुरु जी ने जो चरण सेवक सन गलवई सिख नाल जग पए। सतगुरु जी ने कौतक वरताया है, जिहड़ा उसका भेटा किया होया पास सी ना चुक करके नाले सुट दिता है। जिहड़ा सतलुज दरिया के विचों जल वरतण वास्ते सिखां ने जाल से वो नाला कढ़िया होया सी। इसने बड़ा अफसोस किया, कहता महाराज तुसीं साधु व्यक्ति हो, एडी वड्डी अमोलक चीज़ की तुसां कीमत ही नहीं जानी। ये पास किधरे मैं किसी राजे महाराजे को भेटा किया होंदा ना, कि दरबार में मेरी विशेष कुर्सी लग जाती, मैं तो विशेष खिलता ना ना सम्मान होता, पर महाराज ना तुसां मेरा सम्मान किया, ना तुसां पारस का सम्मान किया। सतगुरु जी ने हस के बच्चे किया, कहने लगे संतरामा असली पास से गुरु होता है, पर साध संगत जी इसने इतना ज़्यादा पश्चाताप किया, इतना पछतावा किया, चेहरा बुझा गया, अपने हृदय में चीज नहीं आती। महाराज ने नुकसान कर दिता, मेरा ते पास ही नदी को दिता है। सतगुरु जी ने खेड़ बताई है, हजूर पातशाह जी कहने लगे असीं गढ़ तोड़न जाना, चीता छड्डण जाना। हजूरी गुरसिखां ने कमंडल नाल पकड़िया, गलवा पकड़िया, जादू वाला सतगुरु जी हाथ सुच्चे भाव करके करवाने वास्ते ना चलते। सतगुरु जी ने खेड़ वरताई है, सारे सिखा को वापस मोड़ दिता, कल संतराम ने जल वाला गलवा पकड़ाया कि अपने नाल ला गए। खुले मैदान में जा करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने लघु शंका की है, लघु क्रिया की है, घर तोड़िया गीता चलिया। जिस प्रकार मर्यादा है ना उपरांत हाथ सुचे करते, सतगुरु जी ने आवाजा दिता संतरामा जल लैके आ। भाई संतराम जी जल लै करके उठे ने, सतगुरु जी ने हथां के उपर जल पाया, हाथ तकड़े करवा रहे, सच्चे करवा रहे। अचानक ही झाती उत्थे पै गई, उत्थे सतगुरु जी ने लघु क्रिया की, जिते सतगुरु जी ने छाता मारिया सी। ते की तकदा जिते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने लघु क्रिया की है, उत्थे मिट्टी गिल्ली नहीं हुई, बल्कि जिते सतगुरु जी ने छाता मारिया उतनी जी मिट्टी वो सोने की बन गई। बड़ा हैरान होया मैं, तो सतगुरु जी से शंका करता सी कि गुरु का हाथ लगने के नाल लोहा सोना नहीं बनता। अपने मन को कह लगा हो संतरामा किहड़े पारसना तेरा मान करता है। सतगुरु जी एडा बड़ा पारस है जिसे लघु शंका नहीं करते, लघु क्रिया नहीं करते, शरला भी मार लगे वो मिट्टी सोना बन जाती है, तो लोहे की गल करता सी। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने विचारे हम हंकार की करी हिरदे च रहना चाहते, कहने लगे संतरामा जा नाले के विचों हुण अपना पास कट के ले आ। कहने लगा महाराज भुल हो गई, गलती हो गई, तुहाडे ते शंका करना नहीं बनता। सचमुच ही पास से गुरु ही होंदा है, मैं उस पत्थर के पास तो की लेना।
सतगुरु जी ने फिर बचन किया कि मेरे भाई जा पाठ कर के लाया। फिर सतगुरु जी ने सेवा जाचना की महाराज ने बख्श दिए। मैं शंका की जो तीसरी बार सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बचन किया ना, भाई जा जाके अपना पाप कट के लाया। मन के विचार आई, सतगुरु जी सतपुरख ने, सतपुरखों का कदे वचन नहीं मोड़ीदा। जे सतगुरु जी ने तीसरी बार वचन किया कि जरूर कोई भेद हो। आओ
Thank you.